शाम दाम दंड भेद के वो सारे हथकंडे अपना डाले जिससे इस शख्स का कुछ बिगाड़ा जा सके। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का किरदार भी है इससे अधिक बेढंग और बड़ा अंतर्मुखी, लेकिन इस किरदार के कितने रंग हैं और कैसी छटा है वो आज हम सब जानने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे ये किरदार किस तरह से रियल लाइफ में वक्त के थपेड़ों से ठोस होता हुआ एलएनसी की कुर्सी पर उभरता है, तो एजुकेशन के इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी दास्तां हम सब के सामने आती है। एक ऐसी दास्तां जो गरीबी व अमीरी के लाइन को ख़त्म कर देती है, जो विद्यार्थियों व शिक्षण के मध्य जीरो लाइन को जन्म देती है, और एक ऐसी अडगंड कहानी एक शिक्षक की खुददारी की अनूठी वानगी बन जाती है। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के झुंझुनू में बसे एक छोटे से गांव रादू की ढाणी से। साल था 1979 और तारीख थी 30 अक्टूबर। भारत सरकार में सेना के रूप में कार्यरत देवीराम के घर बेटे का जन्म होता है और नाम रखा जाता है सुनील लांबा। लांबा सरनेम है तो सुनील मुख्य नाम है, जिसका अर्थ होता है गहरा नीला। शायद देवीराम जी की यह मानसा रही होगी कि मेरे बेटे की छाप हर इंसान के मानस पर गहरी पड़े, और शायद ये सब कुछ सार्थक भी हुआ। जी हाँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ एलएनसी के निर्देशक सुनील लांबा की। सुनील लांबा की कहानी अन्य डायरेक्टरों जैसी नहीं है। इस कहानी में एक किरदार है, लेकिन उस किरदार के इर्द गिर्द कुछ ढूंढना चाहें तो शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो इस कहानी को इस तरह से रचता है जिसका कोई छोर नज़र नहीं आता। जहाँ से कहना शुरू किया जा सकते, कहाँ कोई ठाव नज़र नहीं आता जहाँ मैं पूर्ण विराम लगा सकूँ। एक खामोश रवानगी है, चेहरे में जज गंभीरता और आंखों में उतरी निवड़ता बताती है कि बताने को बहुत कुछ है, लेकिन कहें भी तो किससे, बांटें तो भी किससे। जीवन में बहुत कम चाहने वाले सुनील की खामोशी में दबे परतों के भीतर क्या है, उनके अतीत के पन्नों में टटोले तो पाएंगे सुनील शुरू से ही एक बेचैन शख्सियत रहे हैं। एक रहस्यमय चुप्पी उनके किरदार में बनी रहती है। खुद को कभी इतना नहीं खोला कि कोई कुछ देख सके, कभी खुद को किसी से इतना नहीं बांटा कि कोई कुछ ले सके। मानो कुछ तो निरंतर कम से कम जगह में समेटने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पिता शिक्षित थे तो घर पर हमेशा ही अशोक जी जैसे शिक्षाविदों का आना जाना लगा रहता था। शिक्षा की बातें और उस दौर की शिक्षा नीतियों को करीब से देखने वाले सुनील लांबा के बाल मन पर इसका बहुत गहरा असर हुआ, और इस तरह से सुनील धीरे धीरे उस माहौल में ढलते चले गए कि कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। आगे देखा और ऐसी राहों पर चले जहां अंधेरे की परीक्षा थी तो आत्मविश्वास की एक अनोखी फर्क थी। हमेशा से ही मन में यह पूर्ण विश्वास था कि नौकरी नहीं करनी है और न ही अपने गुजारे के लिए घर के पैसों पर निर्भर रहना है। खुद की रोटी खुद की कमाई से खानी है। जीवन में इन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने का निर्णय कोई आसान काम नहीं था। ऐसे ही संकल्पों और निर्णयों से टंगा है सुनील लांबा का जीवन। स्कूली पढ़ाई करते करते सुनील के जीवन में एक रोमांचित मोड़ आ गया। जीवन के उस मोड़ पर सुनील को एक सुंदर सी कन्या से इश्क हो गया, और फिर यह इश्क परवान भी चढ़ा। सुबह की शाम व रात की आखिरी सांस बस उन्हीं के नाम से चलने लगी, और वो लड़की थी चांदकोटी के रहने वाली मीनू पूनिया। मीनू सुनील की ज़िंदगी में अचानक से दाखिल हुई और दोनों ने शादी कर ली। यह कहानी भी अपने आप में कम दिलचस्प नहीं रही है। मैंने एक इंटरव्यू में जब मीनू पूनिया से पूछा तो उन्होंने सुनील जी की इश्क की अनूठी दास्तान पेश की। उन्होंने बताया कि दो शहरों के अलग अलग कमरों में अपना जीवन बिताने वाले कब प्यार के बंधन में बंधकर एक हो गए, पता ही नहीं चला। मीनू मैम कहते हैं कि हमारे बीच से सदा ही ज़मीनी दूरियां तो रही हैं, मगर ज़हनी फासला बहुत कम रहा है। स्कूली पढ़ाई के बाद सुनील ने पिलानी का रुख किया। पिलानी से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण की। वह बीएड करने हरियाणा चले गए। बीएड शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात कुछ समय सिक्कर में रहकर शिक्षण कार्य किया। सुनील को ना जाने क्यों सिक्कर का माहौल रास नहीं आया। वह तुरंत पिलानी लौट आए और पिलानी में आकर एलएनसी की शुरुआत कर डाली। यहीं से एक सफ़र पर निकल पड़े और आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 से उन्होंने एलएनसी की नींव डाली और अपने करियर की एक नई शुरुआत की। यह वह दौर था जब पिलानी के अंदर कोचिंग संस्थाएं उभर रही थी। पिलानी की सभी कोचिंग संस्थाओं को उभारने में सुनील लांबा का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
वह कुछ ऐसा कर रहे थे जो अपने आप में अनोखा था। सुनील लांबा के लिए पिलानी कोचिंगों का माहौल नया था। उन्होंने और उनके मित्र विजय जी को काफ़ी बार धमकियाँ दी गई कि जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाओ, यहाँ रुके तो मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। सुनील और विजय दोनों कुछ ऐसा कर रहे थे जो शिक्षा तंत्र में बिल्कुल नया था। सुनील और विजय का पिलानी में कई बदमाशों से इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए। 2018 में कुछ ऐसा हुआ कि सुनील लांबा अचानक से छा गए। उन्होंने अपनी संस्था में 30 बच्चों में से 28 बच्चों का सिलेक्शन देकर सबको चौंका दिया। 2014 से लगातार हर क्षेत्र में सुनील लांबा बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल कर रहे हैं। वह ढेरों सिलेक्शन देकर बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2022 में अपने मित्र वीरेंद्र जी की स्मृति में गुरुवीर की नींव रखी, जो संस्था दिन प्रतिदिन सफलता के नए नए आयाम छूते जा रही है। कि इसी बीच सुनील लांबा के जीवन में कई उतार चढ़ावों ने जन्म ले लिया। हम सब बिल्कुल डर गए, हर कोई स्तब्ध था, लेकिन सुनील लांबा टस से मस नहीं हुए। उन्होंने न केवल खुद को संभाला बल्कि हमारा भी हौसला अफजाई किया। सुनील लांबा व्यवहार में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। वह अपनी संस्था के सभी बच्चों को अपनी जान से बढ़कर प्यार करते हैं और शायद यही कारण रहा है कि उनकी संस्था का प्रत्येक हर एक बच्चा उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। सुनील लांबा पारदर्शी हैं, वह खुली किताब की तरह हैं। उनके पास दूरदृष्टि है। वह वर्तमान के समय को देखकर भविष्य का आकलन करना जानते हैं। मैं 30 तारीख अक्टूबर का महीना और 2051 में लगभग 55 साल का हो गया हूँ। मुझे मेरे रिटायरमेंट का इंतज़ार है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे अशोक जी, सुशील जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। मुझे आज भी ध्यान है 30 वर्ष पूर्व का वो समय जब अशोक जी और सुशील जी ने हर कदम कदम पर मेरा साथ निभाया था। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज इंद्रमणि और दुर्गा पब्लिक स्कूल भारत की जानी मानी संस्थाओं में मानी जाती है। यह सब अशोक जी और सुशील जी की मेहनत की बदौलत है, उनकी मेहनत की कमाई। एक दिन मैं भांजी के बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए गया हुआ था, तभी अचानक मेरी मुलाकात मनीषा जी से हो गई। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि मनीषा आज अपना एक सक्सेसफुल एडवेंचर चला रही है। मुश्किलें और जीवन का एक हिस्सा होती हैं। मुझे आज सुबह ही खबर दी गई कि भारत की